गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर क्विक ट्यूटोरियल। आज की वीडियो यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इंस्पिरेशन में देखा कि मेरे व्यूवर्स ज़्यादा क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो दे थिंक इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर विंडोज 10 पीसी फ्रॉम मेलवेयर। तो आई गेस इस तरह की वीडियो एक मेरे मेन चैनल पे है एंड इसके अलावा शायद ही आपको कहीं पे मिलेगी। द रीज़न इज़ माइट भी आप लोगों को डिफरेंट मेथड बता दिए जाते हैं कि आप लोग इस तरह से वायरस को रिमूव कर सकते हो। द थिंक इज़ आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो अपने पीसी को कि नौबत ही ना आए, वो सीन ही ना देखना पड़े कि आपके पीसी इन्फेक्ट हो मेलवेयर से, बिकॉज इट्स रिस्की। आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका पीसी हैक हो सकता है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो व्हाट यू कैन डू हियर गाइस, टू दी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप लोगों ने, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से गेम्स नहीं डाउनलोड करनी जब तक कि वो ट्रस्टेड नहीं है या आपके किसी दोस्त ने ट्राई नहीं की हुई पहले से। द रीज़न इज़ मैंने बहुत सारे अपने मेन चैनल पे कमेंट्स देखे हैं ओशन ऑफ गेम से। जब लोग गेम डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले उनका पीसी अफेक्टेड होता है, उनका जो विंडोज़ डिफेंडर है वो काम करना छोड़ देता है। सेकेंड, आपका डेटा लीक होता है एंड ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आप कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई काम करो तो मेक श्योर रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लो। एंड रिस्टोर पॉइंट मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगेन बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है रिस्टोर पॉइंट एंड इसमें चले जाना है। और सबसे पहले आप लोगों ने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। जिस ड्राइव में सबसे ज़्यादा स्पेस है वो चूज़ करना है। सबसे पहले क्रिएट कॉन्फ़िगर में जाना है, टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन करके अप्लाई कर देना है, इसे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट रिस्टोर पॉइंट यहाँ पे किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट नाम से क्रिएट कर सकते हो या किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर दैट जब भी आपके पीसी में कोई इशू आता है तो सिस्टम रिस्टोर में जाना है और यहाँ पे इजीली चूज़ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट में जाके जो भी आपने नाम दिया था उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करोगे तो आपका ओरिजिनल हालत में आपका पीसी वापस आ जाएगा जिस वक्त आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था। एंड उसके बाद रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के बाद आप जो फाइल्स जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो या फिर कुछ सेटिंग्स चेंज होती हैं ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी टूल से, तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती हैं। इसलिए रिस्टोर पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सेटिंग्स या गेम थर्ड पार्टी वेबसाइट से पहले तो डाउनलोड ही ना करो। इन केस अगर इट्स इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड देन मेक अ रिस्टोर पॉइंट, ठीक है। सेकेंडली, रजिस्ट्री फाइल्स आपकी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये आपके कंप्यूटर की हर एक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होती हैं। लाइक आपका विंडोज़ डिफेंडर किस वक्त स्कैन करेगा, आपकी विंडोज़ किस वक्त अपडेट होगी, या आपका प्रोग्राम किस तरह से रन करेगा, कौन सी पैच है, उसका वर्जन क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारा कुछ आपके रजिस्ट्री फाइल्स में सेव होता है। तो रजिस्ट्री फाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका पीसी जब बूट करता है कौन सी फाइल्स को लोड करना है, कौन सी फाइल सबसे पहले स्टार्टअप होगी, ये सारी की सारी आपके रजिस्ट्री फाइल्स का काम होता है। तो मेक श्योर कि रजिस्ट्री फाइल्स का भी एक बैकअप बना लो एंड ओवर टाइम बनाते रहो। जब भी विंडोज़ अपडेट किए या नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो मेक श्योर रजिस्ट्री का तब बैकअप बना लो। एंड ऐसा ना हो कि नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और आपने जो रजिस्ट्री फाइल का बैकअप रखा हुआ है वो उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इन दैट केस कि आपका जो नया सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करेगा जब भी आप ओल्ड बैकअप यूज़ करोगे। ये चीज़ें इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ। कल को अगर आप रजिस्ट्री बैकअप बनाते हो तो आपको मेजर पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री फाइल क्यों यूज़ होती है, राइट। ये दो बेसिक स्टेप है। अब आप डिफेंड कैसे कर सकते हो अपने पीसी को। लोग जब भी कोई फाइल डाउनलोड करो ना, मेक श्योर विंडोज सिक्योरिटी में जाना है, वायरस एंड थ्रेड्स में जाना है एंड उसके बाद आप लोगों ने मैनेज सेटिंग्स में जाना है। स्क्रॉल डाउन करोगे, एट द बॉटम आपको एक्सक्लूजन का ऑप्शन मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस वॉन्ट स्कैन आइटम्स दैट यू हैव एक्सक्लूडेड, मीन्स जो भी फोल्डर, ड्राइव्स या फिर फाइल्स आपने इसमें ऐड की होंगी उसको आपका विंडोज़ डिफेंडर एक्सक्लूड कर देगा, स्कैन नहीं करेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं। इंस्टेंट की डिसेबल करो, रियल टाइम को क्लोज करो या कोई भी इसकी सेटिंग्स को क्लोज करो। आप क्या करो, जो फाइल डाउनलोड कर रहे हो, जिस फोल्डर में डाउनलोड कर रहे हो, मेक श्योर कि उस फोल्डर को आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो जब वो फाइल डाउनलोड हो रही होगी उस फोल्डर में, आपका एंटीवायरस उस फोल्डर को स्कैन ही नहीं करेगा तो आपकी फाइल अफेक्ट नहीं होगी, राइट। जब भी आप यूज़ कर चुके हो तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ जब आप वो चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, जब आप वो इंस्टॉल करने लगोगे तो वो जितनी भी हार्म होगी तो वो आपको बता देगा वायरस डिफेंडर कि वो इस लेवल की फाइल है या वो मेलवेयर है, जो भी है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, राइट। टेम्परेरी आप उसको अलाउ कर सकते हो, बाद में आप उसको यहाँ से प्रोटेक्शन से हिस्ट्री से डिलीट कर सकते हो। जैसे कि ये कुछ ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखे हैं,
तो मुझे नोटिफिकेशन मिल चुकी है। इसी तरह जब आप कोई फाइल ऐसी डाउनलोड करोगे, ठीक है, लाइक जो फाइल्स भी यहाँ पे पॉप अप होंगी, अगर वो डिटेक्ट हो गई हैं तो आप उनको टेम्परेरी अलाउ कर सकते हो, यूज़ के बाद आप उनको अगेन से ब्लॉक कर सकते हो। इससे आपका पीसी सेफ रहेगा, इन्फेक्ट नहीं होगा, राइट। अब जो मेजर चीज़ है कि समटाइम्स आप लोगों ने पीसी में फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं, अब यू डोंट नो कि आपका पीसी कहाँ पे फाइल सेंड कर रहा है, कहाँ पे कनेक्शन बना रहा है। तो इन दैट केस ग्लासवायर ये एक ऐसा टूल है जो कि आपके पीसी का जस्ट फायरवॉल कह लो। एक तो बिल्ड इन फायरवॉल है, बट वो इतना एडवांस नहीं है कि आपको कनेक्शंस भी बताए कि आपका पीसी कहाँ पे कनेक्शंस बना रहा है, या डेटा कौन से सर्वर पे सेंड कर रहा है, या कौन से सर्वर से रिसीव कर रहा है। एंड इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि आप इजीली हर फाइल को देखते ही ब्लॉक कर सको। इसलिए ग्लासवायर डाउनलोड कर लो। ग्लासवायर का पहला ऑप्शन है ट्रैफिक मॉनिटर, राइट। अब सबसे पहले ये मेरा अपना कनेक्शन है, राइट। ये जितने भी अभी आपके सामने आईपी शो हो रहे हैं, कुछ इसके अपने हैं, लाइक राउटर के हो गए, फिर सेकंड पीसी जो मेरा कनेक्ट है सेम राउटर से, ओवरऑल यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जो कनेक्शंस आपके बने हुए हैं, अभी स्पॉटिफाई ऑन है तो बता रहा है कि स्पॉटिफाई इस होस्ट पे कनेक्ट है। इसी तरह गूगल क्रोम कनेक्ट है, या जो भी फाइल यहाँ पे कनेक्ट होगी वो यहाँ पे बता देगा। एंड कहाँ पे कनेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट में इस वक्त ये 21 कनेक्शन एक्टिव है। एट द सेम टाइम इंडिया में भी मेरा एक कनेक्शन एक्टिव है जो कि wns.notify.trafficmanager.net का है, और ये ट्रस्टेड है। अभी नया कनेक्शन बना है जापान में जो कि एंटी मेलवेयर कोर सर्विस का है, जो कि एंटी मेलवेयर कोर सर्विस बेसिकली आपके एंटीवायरस की होती है, विंडोज़ डिफेंडर की होती है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं भी पता तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हो, लाइक एंटी मेलवेयर कोर सर्विस। आप सिंपली गूगल ओपन करो, नए टैब में जाओ, यहाँ पे लिखो एंटी मेलवेयर कोर सर्विस legit. It is a legitimate service Microsoft Defender antivirus core service from Microsoft। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब इसका काम क्या है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूज फॉर, तो वो भी आप लोगों को बता देगा कि एंटी मेलवेयर कैन हेल्प प्रिवेंट मेलवेयर अटैक्स बाय स्कैनिंग ऑल इनकमिंग डेटा टू प्रिवेंट मेलवेयर फ्रॉम बीइंग इंस्टॉल्ड एंड इन्फेक्टेड ए कंप्यूटर, राइट। तो इस तरह की आप हर सर्विस के या कनेक्शन के बारे में जिसका आपको नाम नहीं समझ आ रहा या पता नहीं चल रहा, जैसे कि अभी ये है। सबसे पहले यहाँ पे होस्ट प्रोसेस फॉर विंडोज सर्विस, इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हो। उसके बाद स्पेसिफिक होस्ट के बारे में भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि ये होस्ट अभी कनेक्टेड है तो इसके बारे में अगर हम सर्च करते हैं who is IP या whose IP या whos.com, ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे डेटाबेस से डेटा कलेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो भी आप IP यूज़ करते हो या होस्ट यूज़ करते हो तो इसकी आपको डेटा मिल जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मेन आपकी चीज़ है जिसे आप देख के बता सकते हो कि ये ट्रस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से है तो आप इजीली समझ जाओगे कि इट्स ओके, रिलैक्स, चल सीन है। इसी तरह अगर ये ब्लैक लिस्टेड में होगी तो उसका भी यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाएगा, ये चीज़ ब्लैक लिस्ट में है, राइट। तो इनकेस अगर ब्लैक लिस्ट में है तो वो थोड़ी सी हार्म है आपके पीसी के लिए, मे बी वो डेटा स्टोर करिए या मेलवेयर का अटैक है, तो इन दैट केस आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। अब ब्लॉक करने का क्या सीन है, सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने कनेक्शन देख लिया, होस्ट प्रोसेस फॉर विंडोज सर्विसेज, आपने ग्लासवायर प्रोटेक्शन में जाना है और यहाँ पे देखना है होस्ट कहाँ पे है वो फाइल, ये है होस्ट प्रोसेस फॉर विंडोज सर्विसेज, राइट। और इसे एक्सपेंड करना है, इसमें ये सारी सर्विसेज करंटली रन कर रही हैं और ये वाली आपकी मेजर रन करी है, तो इसे आप यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हो, राइट। ये ब्लॉक हो गई है, अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। और यहाँ पे समटाइम्स थोड़ा सा लेट कनेक्शंस रिमूव होते हैं, राइट। यहाँ पे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये लास्ट 5 मिनट की अपडेट होती है, कभी कभी फ़ौरन से रिमूव हो जाते हैं, कभी कभी टाइम लेते हैं क्योंकि अब सर्विसेज क्लोज नहीं हुई, सर्विस रन कर रही है बट कनेक्शन स्टॉप हो चुके हैं, राइट। अगर आप फ़ौरन से कनेक्शन क्लोज करते हो तो उसका ये सीन है, जैसे अब मैं ये गूगल क्रोम क्लोज किया, फ़ौरन से सब ख़त्म हो गया, बट अभी सर्विस रन कर रही है, सिर्फ कनेक्शन ख़त्म हो गए। इस सर्विस के थ्रू जितने भी कनेक्शंस बनेंगे वो क्लोज हो चुके हैं। तो इस तरह के कनेक्शंस थोड़ा टाइम लेते हैं जाने में, या मे बी नेक्स्ट रीस्टार्ट पे चले जाएं, मे बी ना भी जाएं क्योंकि सर्विस रन कर रही है, तो सर्विस इज़ दी मेजर थिंग, बट कनेक्शन नहीं बनेंगे, आपका डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा। दी सेकेंड थिंग इज लॉग एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जब भी आप कोई नई फाइल डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी लॉग में कि आपके पीसी में ये फाइल नई एक्टिव हुई है, तो आप इजीली उसको चेक कर सकते हो। जैसे कि माउस कोर वर्क प्रोसेस वर्जन चेंज हुआ है,
क्योंकि रिसेंटली मैंने विंडोज़ अपडेट की थी तो उसकी वजह से ये चेंज हुआ है। तो सबसे पहले माउस कोर को आप सर्च करो गूगल पे, ये किस लिए है, ट्रस्टेड है तो लीव इट। अगर नहीं समझ आ रही तो इसके IPs को चेक कर लो, जो कि हु इस वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। इसी तरह कोई भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों की नई इंस्टॉल होगी, जैसे कि मैंने रिसेंटली स्पॉटिफाई इंस्टॉल किया तो इसने फ़ौरन से बता दिया कि स्पॉटिफाई इनिशिएट इट्स फर्स्ट नेटवर्क कनेक्शन टू दी 192.168। तो आप अगेन से चेक कर सकते हो ये किस चीज़ के IP हैं। इस तरह से हर चीज़ का कनेक्शन, कोई भी आप नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे फ़ौरन से आपको पॉपअप मिल जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क स्कैनर्स में चले जाते हैं। नेटवर्क स्कैनर्स क्या है? नेटवर्क स्कैनर्स आपके राउटर और आपके लोकल कनेक्शन सारे के सारे यहाँ पे आपको बता देगा। करंटली मेरा एक मेन PC है जो कि राइजन है, एंड देन मेरा राउटर है, एंड देन ये मेरा PC है, एंड ये मेरा सेकंड PC है, एंड ये मेरा एक और लैपटॉप है फैमिली का कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये सारे कनेक्शन बता देगा। अब लोकल कनेक्शन में बेसिकली इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल कनेक्शन जितने भी होते हैं आपके राउटर के थ्रू बनते हैं, चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट हो, चाहे वो केबल से कनेक्ट हो, वो लोकल कनेक्शंस होते हैं। तो उनका यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा, तो इसमें इतने वरीड होने वाली बात नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई वाईफाई से एक्स्ट्रा कनेक्ट होता है तो उसका भी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लॉग आ जाएगा, आप उसे इजीली राउटर में जाके ब्लॉक कर सकते हो, इजी पीसी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जैसा कि मैं मोस्टली अपने कमेंट्स देखता हूँ और ज़्यादा प्रायोरिटी भी सजेशंस को देता हूँ जो मेरे व्यूवर्स की तरफ से होती है। सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।